व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, बड़े आला दर्जे के पत्रकार हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर उन्होंने जो आंकलन किया उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए शीतल जी, मैंने जितने सवाल आपसे पूछे, मैंने पेपर लीक की बात की, मैंने टोल प्लाजा की बात की, मैंने स्मार्ट मीटर्स की बात की, मैंने प्रॉपर्टी टैक्स की बात की, मैंने जल शक्ति विभाग के 1300 करोड़ के गड़बड़ झाले की बात की, जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में अव्वल हो गया उसकी बात की। उस पर कोई जवाब नहीं है। बता ये रहे हैं कि कश्मीर में ऐसे हुआ वैसे हुआ, हमने ये कर दिया, हमने पता नहीं कौन सा पहाड़ जो है वो चढ़कर दिखा दिया। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ बता दूं, अब थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं। वो इसलिए ताकि भाजपा को जो आईना, मैं इनकी तरह औकात नहीं दिखाऊंगा पर इनको आईना जरूर दिखाऊंगा। देखिए अजय राय साहब अयोध्या से जब पिछली मर्तबा चुनाव लड़े थे कांग्रेस के, तो 7.3% वोट उनको मिले थे। इस मर्तबा 40% वोट मिला हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो उस वक्त भावी थे, वो पहले 3 राउंड पीछे चले। बांसवाड़ा में इन्होंने मंगलसूत्र का बयान दिया, 2,47,000 वोटों से हारे। बाराबंकी में राम मंदिर पर बुलडोजर चलेगा, ये बोला, 2 लाख वोटों से हारे। फिर आप आगे आ जाइए, बनासकांठा में, गुजरात में SC/ST का बयान दिया, वहां से कांग्रेस की ज्ञानीबेन जीती। कहने का मतलब ये है कि जो जहरीले बयान राजनीति के मुलम्मे में लपेट कर लोगों को परोसे जा रहे थे, उसका जनता ने माकूल जवाब दिया है। रही बात जम्मू कश्मीर की, तो जनाब सियासत में आए मुझे 6 बरस हुए हैं। इससे पहले एक लंबा अरसा जो है, कई दशकों का बतौर संपादक मैंने बिताया है। मेरे पास आज भी मुझे उन लोगों की बात याद आती है। भाजपा के विधायक जो थे वो परेशान थे, भाजपा के मंत्री उनको नहीं मिलते थे, ये आलम था। हालत इनकी ये थी, पहली बार सत्ता में आए। आपको याद होगा डॉक्टर निर्मल सिंह की वो चुप्पी, जिस दिन शपथ समारोह में दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान और मिलिटेंट्स को दिया था, ये बोल नहीं पाए। आपको याद होगा सत्यपाल मलिक साहब का वो आरोप, जिसमें इनके राम माधव पर इतने गंभीर आरोप आयद किए गए, चाहे वो इंश्योरेंस का मामला था या फिर वो 2 बड़े बिजली के प्रोजेक्ट का मामला था। तो कहने का मतलब ये है कि जनता में ये लोग कहीं नहीं दिखे। मोदी लहर पर सवार होकर विधानसभा जरूर पहुंचे, और ऐसे ऐसे लोग पहुंचे जिनका अपना व्यक्तिगत जनाधार जो था वो ना के बराबर था। लोगों ने उनको प्यार दिया। ऐतिहासिक रैली जो ललकार हुई, उसमें मोदी जी को जन समर्थन अपार मिला और उसका फायदा इनको विधानसभा में मिला, लेकिन ये उसको संभाल नहीं पाए। मेरा एक सीधा सवाल है, आप 90 से 95% चेहरों को बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं? अगर बदल रहे हैं तो ये इस बात का घोतक है, इंगित करता है कि आपके लोग निकम्मे थे, नकारा थे, निटल्ले थे। उन्होंने लोगों के काम नहीं किए, लोगों के साथ वो खड़े नहीं हुए। सत्ता लोलुप में अंधे होकर उन्होंने सिर्फ सत्ता सुख भोगा। इस पर इनसे पूछिए। राकेश जी, पहले तो इन सवालों का जवाब दीजिएगा जो मैंने भी आपसे पूछा था, जो मुद्दे अभी तक कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने भी गिनवाए हैं, कि क्या ये मुद्दे भी आपके लिए जो है वो खतरा पैदा कर सकते हैं? दूसरी बात, पीएम मोदी के चेहरे पर, ये लगातार विपक्ष भी कह रहा है कि पीएम मोदी के चेहरे पर, उनकी लहर में आपने विधानसभा चुनाव जीते हैं, लेकिन तब से अब तक जो गैप यहां पर रहा है, वो जनाधार आप खो रहे हैं, वो विश्वास आप लोगों का खो रहे हैं। आप सिर्फ उन्हीं के चेहरे पर सवार होकर चुनाव लड़ रहे हैं। आपके जो विधायक रहे थे उन्होंने कोई कार्य नहीं किए हैं अपने विधानसभा क्षेत्रों में। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अगर उनके चेहरे के ऊपर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या राहुल गांधी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ेंगे हम लोग? और दूसरा, आप कहते हैं कि हम लोग यहाँ बदल रहे हैं चेहरों को कि नहीं बदल रहे। ये एक चुनावी प्रक्रिया होती है, जब जरूरत पड़ती है पार्टी जो है वो कई नए लोगों को चुनाव में लड़ाती है, उसके बाद कई बारी नहीं लड़ाती है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति मुझे लगता है नहीं होनी। मैं इसीलिए जगदीप की बात से असहमत होता हूँ कि वो जितना ज्ञान भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बांट रहे हैं, कहीं अपनी वाली पर बांट कर देखे, वहां देखिए वहां क्या चल रहा है। न्याय यात्रा जो है वो इन्होंने निकाली। सवाल भी आप ही से होंगे, सुन लीजिए जगदीप, इसीलिए मैंने बड़े ध्यान से आपको सुना है। न्याय यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली, तो उनके चेहरे पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा, वो उनको प्रधानमंत्री कि राहुल गांधी जो है वो 295 जो बात कर रहे थे उस दिन, जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे, वो उनका टाइम फिक्स हो गया। और उसके बाद अगर आपका चेहरा नहीं चलता है, हमारा चेहरा चलता है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? मैं सुन पा रहा हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? और रही बात जम्मू कश्मीर की, तो आपने जम्मू कश्मीर में क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए? अरे मैं जम्मू की बड़ी बात करता हूँ, यहाँ पर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज चलता रहा। अरे आपको जम्मू के हितों की बात करती है, आप जम्मू नहीं लगा पाए। छोड़िए,
पेपर लीक पर बात आप कीजिए, जम्मू नहीं स्मार्ट लगा मीटर पाए पर बताइए, साथ में। टोल प्लाजा पे बात कीजिए, वो कीजिए ना। मैं आपको आप टोकना नहीं जम्मू नहीं चाहता, लगा लेकिन पाए आप साथ में। मुद्दे पर आते ही नहीं। हमने क्या अरे किया उसको भाई छोड़ कहाँ दीजिए। है टोल प्लाजा, 10 मुझे ये साल से बताओ। सत्ता में आप हो, आप रोज उधर से ही आते हैं, कहाँ है टोल प्लाजा? आपने आप लोगों रोज की भी चमड़ी आते हैं, छीली। कहाँ है टोल प्लाजा? अब आप सरोवर में लगा रहे हो जो 60 किलोमीटर में भी नहीं कौन लगा आता। रहा है? करोड़ों रुपए अरे का भाई। जदिया वसूला आपने, क्या क्या वसूला? जदिया, क्योंकि 60 ये किलोमीटर जदिया से वो किसका बाहर का शब्द था। है, जानते हैं आप? मैं कांग्रेस जानता आपको कहीं हूँ। बाहर ना निकाल दे। कल आपका अरे यहाँ भाई पर साहब छोड़िए, साल के लिए ये आपको जदिया ही सस्पेंड है ना जो कर आपने दे। वसूला, क्योंकि वो ये जो जजिया जो है, ये मुगलों का शब्द है, इसको बचा कर ये रखिए। जजिया ही था। लोगों भारतीय की जनता चमड़ी छीलने पार्टी को जजिया कहते हैं। जब आप बिल्कुल लोगों जो की मुगलों चमड़ी ने छीलेंगे, बिल्कुल 7 बिल्कुल जो किलोमीटर के अंदर जो टोल था मुगलों कि ने नहीं था, आप ये बताइए। क्यों बंद किया जो आपने मुगलों टोल? ने छीनी। क्यों बंद किया आपने? मैं कह रहा हूँ ये जो जजिया है, मंगलसूत्र ये- छोड़ दीजिए। लोगों ने आपको ये- आईना दिखा दिया, छोड़ दीजिए। अरे जजिया सुनिए क्यों भाई, वसूला वो बताइए भाई साहब। जगदीप आपने अपने सवाल फैक्ट तो को क्यों क्लियर बंद किया? करो। जजिया जो है, इट वाज अ रिलीजियस आप टैक्स सुनो, पेड बाय आप द सुनो, नॉन मुस्लिम। इट वाज अ रिलीजियस टैक्स। Jizya What the was a heck you are religious talking, tax yaar? paid by the What the heck you are non-Muslims, talking? imposed by the Mughals, imposed क्या by the यार? Mughals। इसलिए हाँ, मैं कह रहा मगर भी हूँ, बोलो, अरे छोड़िए, मैं इतिहास का मंगलसूत्र भी मैं भाई बोलो, मैं इतिहास का ऐसे स्टूडेंट भी रहा बोलो, हूँ। बोलते हम जाओ। पर मत आइए। कल करोड़ कहीं टोल शहीदी प्लाजा चौक क्यों से बंद या किया? ऊपर से तुम्हारा ऑर्डर ना निकल जाए बंद आपका। टोल पर 6 क्यों साल के लिए मरीजों मुगलों को से बचा टोल कर वसूला रखिए। जा रहा है? बंद मुगलों टोल को पे बचा कर मरीजों से रखिए। टोल क्यों वसूला? क्या यार? जजिया was a अरे जनाब, आप religious एक्सपोज tax हो चुके paid हैं। by the non-Muslim, जब imposed चमड़ी by the उधेड़ोगे Mughals। तो वो जजिया है, वो उनसे भी ये- बदतर जजिया है जो आपने वसूला। आप जजिया की बात मत करिए। आप ये आपके 60 साथियों ने किलोमीटर लगाया। के अंदर टोल था कि नहीं था, ये बताइए। जिनकी आप आपके पूजा गडकरी करते साहब ने हैं, बोला ये था उन्हीं आपके साथियों ने संसद में कि जजिया नहीं। टैक्स लगाया था। जजिया अरे, पे मत आइए, कैसे- ये क्या आपके ही डिबेट साथियों ने, करते हो संगी आप? मुझे साथियों तो ने लगाया। हैरत है, किसी मुद्दे पर कोई जवाब नहीं। राकेश जी बिल्कुल नहीं है। जवाब दीजिएगा पहले। सारे जवाब आपके पास है। तब भी राकेश जो जी, है, जवाब वो दीजिएगा। दीजिए ना, सीटें जो है बताइए वो स्मार्ट 100 से मीटर ऊपर क्या किया बताइए। तब भी आपकी सीटें 100 से ऊपर नहीं जाती। कोई जवाब नहीं है। भारतीय तो जनता अभी पार्टी एलन दोबारा मस्क ने इस क्या चुनाव बोला से- वो बताइए। महाराष्ट्र में परसों क्या हुआ वो बताइए। ईवीएम का शोर डालते हो। 11 सीटें ऐसी हैं जिन पर वोट जो है वो ईवीएम में रजिस्टर वोटों से ज्यादा पड़े हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोई जवाब है? ये महाराष्ट्र के एलन ऊपर मस्क की स्टेटमेंट पे कुछ ये बोलो। महाराष्ट्र के ऊपर डिस्कशन चल रही है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर डिस्कशन चल तो रही जम्मू है? कश्मीर पे भी नहीं ना रह रहे आप तो पहुंच ठीक गए है, जम्मू अफगानिस्तान कश्मीर के ऊपर। हिंदुस्तान राकेश को जी भ्रमण मैं करना मैं चाहिए। आपसे आपसे जानना चाहूंगा किन मुद्दों के साथ आप जम्मू कश्मीर में उतरेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार विकास के विधानसभा मुद्दे चुनाव पर के लिए? विकास के मुद्दे स्मार्ट पर मीटर पे स्थायी शांति जाएंगे के जी, ये मुद्दे लोगों के पर बीच और ये बताएंगे लोगों को विकास कैसे और चमड़ी स्थायी दे ली। शांति जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी इसके टैक्स पे मुद्दे पर जाएंगे चुनाव लड़ेंगे हम लोग। ये बताएंगे पेपर लीक कैसे हुए, ये बताएंगे लोगों को। ये बताएंगे अब भाई कैसे मुझे- हुआ बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर, ये बताएंगे। अगर वो निरस्त की गई वो भर्तियां, तो आज ही देखिए बॉर्डर के जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो बिना पैसा दिए वहां पर पहुंच रहे हैं। हाँ, आपकी तरह 1300 नहीं करोड़ बैंकों का भी से। बताएंगे नेशनल जल शक्ति में कॉन्फ्रेंस- कैसा घोटाला अरे हुआ। भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बताएंगे मिलकर जम्मू उनके मनोज कश्मीर सिन्हा बैंक साहब को भाजपा के नेताओं को घास नहीं डालते, इनकी बात नहीं सुनते, जम्मू चुनाव प्रचार में कश्मीर व्यस्त के रहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में हर एक बैंक में जिस तरह आपने गड़बड़ जाला वो किया, जुगल वो किशोर सबको आपके मालूम है। सांसद के ऊपर भी बैंक का घोटाला है जो सुनने में आया। सब तो कैसे बढ़ गया उसका कई घोटाला करोड़ नहीं रुपया, है, तो घोटाला बताया। नहीं है। आप अपने बताया शब्दों को नहीं ठीक फिर करिए, आपने। नॉलेज था वो? रखिए पहले बोलने से। नहीं क्या घोटाला था नहीं है घोटाला वो, नहीं था तो क्या था वो? घोटाला बताएंगे। नहीं है वो। 10-20 ठीक है। लाख से कितने करोड़ पहुंच गए एक ही चुनाव में, क्या था वो? बता नहीं घोटाला सके कहाँ नहीं है से आया वो। पैसा। वो बैंक जब देखेगा। आप अपनी आय का स्रोत नहीं बता पाते तो उसे घोटाला ही कहा जाता है। आप और रही बैंक बात के जजिया नुमाइंदे की, नहीं है, सुनिए, वो बैंक मैं फिर से देखेगा कह रहा और हूँ बैंक ये का जजिया ही वसूला आपने। मैं बोल अब रहा हूँ जो बैंक के और लेनदार जब हैं, वो आपको देखेंगे। शर्म आई थोड़ी सी, जब लोग विरोध पर उतरे, आपने टोल प्लाजा बंद किया। टोल प्लाजा बंद करने से ही साबित होता है, आपके गडकरी साहब बोलकर हटे कि 60 किलोमीटर से कम का टोल। और एक बात मैं शीतल जी और कहना चाहता हूँ, जी। छोड़ दीजिए राजनीतिक राइवलरी को, मैं एक बात बताऊं आपको, आप हैरत में पड़ जाएंगे। मैं दिनेश जी को भी अनुरोध करूंगा, एक व्यक्ति जिसका हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, वो लखनपुर से या विजयपुर से या सांबा से उठ के जाता है, जो 1 टोल प्लाजा और श्री माता वैष्णो देवी हॉस्पिटल की दूरी है वो 20 किलोमीटर से कम है एरिया डिस्टेंस, उसको हफ्ते में 3 मरतबा टोल देना पड़ता है जिंदा रहने के लिए।
वो लोग जो कीमोथेरेपी के लिए जाते हैं 3 से 4 हजार महीने का वो सिर्फ टोल भरते हैं ताकि सांसें ले सकें। ये हालत है इनकी। ये क्या बात करेंगे टोल प्लाजा पर। ठीक है, ओके दिनेश जी आपके पास आऊंगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपना दमखम भरना जो है वो शुरू किया है, लेकिन असली इस वक्त वर्तमान में क्या इश्यूज हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो उठने चाहिए, जो लोगों के सामने इन मुद्दों को उठाना चाहिए ताकि आने वाले समय में उन सभी मुद्दों का हल हो पाए? देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना एजेंडा लेके सामने आएंगी। विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे लड़ा गया, विधानसभा का चुनाव लोकल फेसिस पे लड़ा जाएगा, लोकल मुद्दों पे लड़ा जाएगा। और मैं एक बात बता दूं, दोनों पार्टीज के लिए ये वार्निंग सिग्नल है। अब देखिए, जहां कांग्रेस के बड़े बड़े फन्ने खां जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, वहां कांग्रेस को बड़ी डिफीट हुई है। तो जहां कांग्रेस के नए नए लीडर्स सामने आए, वहां कांग्रेस ने बीजेपी को टफ फाइट दी है। वही हालत बीजेपी की हुई है। जहां बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर नेता बैठे हुए थे, वहां बीजेपी को नुकसान हुआ, और जहां बीजेपी के नए नेता आए थे, वहां बीजेपी को फायदा हुआ। तो अगर दोनों पार्टीज नए चेहरे सामने लाएंगी, फ्रेश चेहरे लाएंगे, ईमानदार लोगों को सामने लाएंगे, युवाओं को सामने लाएंगे, तो दोनों पार्टीज अच्छी फाइट देंगी। ये आसान नहीं है, ना तो बीजेपी के लिए आसान है, ना कांग्रेस के लिए आसान है। मुद्दे उस समय होंगे जब विधानसभा के चुनाव होंगे, सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना एजेंडा लेके सामने आएंगे, अपना अपना मैनिफेस्टो होगा, घोषणा पत्र होगा, तब ये मुद्दे सामने आएंगे। मुझे लगता है कि विधानसभा चुनावों में नेशनल मुद्दे बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल लोकल मुद्दे होंगे। लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, लोकल चेहरों पे चुनाव लड़ा जाएगा। और मैं ये मानता हूं कि इस बार 2014 की तरह नहीं, इस बार चुनाव बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। कांग्रेस बीजेपी को अच्छी फाइट देगी, और बीजेपी अपनी जगह मजबूत है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का जम्मू प्रोविंस में, खासतौर पर जम्मू प्रोविंस की जो 43 सीटें हैं, उस पॉकेट्स को छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है। बाकी जगह बीजेपी और कांग्रेस का ही मुकाबला होगा। दिनेश जी, जो अभी तक कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि बड़े सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो टोल प्लाजा का मुद्दा हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा हो, पेपर लीकेज हुई हो जिसमें सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था, या उसके अलावा कई सारे एग्ज़ाम हमने देखे जिसमें लोगों को, बच्चों को जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें उठानी पड़े, उसके भविष्य पे जो है वो कहीं ना कहीं उनके भविष्य खतरे में पड़ा। क्या ये सभी मुद्दे, युवा एक बहुत बड़ी भूमिका होती है चुनाव के अंदर, क्या युवा तय करेंगे इस बार के चुनाव? अगर यहाँ पर चुनाव होते हैं सितंबर से पहले क्या स्थिति है, कहाँ की तरफ आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो जगदीप जी ने मुद्दे उठाए वो जेन्युइन मुद्दे हैं। लोगों का उसमें मतलब एक नैरेटिव है लोगों का कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, लेकिन बीजेपी की बात यह है कि बीजेपी की सरकार में नहीं है, लेकिन बीजेपी को ये भोगना, लोग ये एलिगेशन लगाते हैं कि बीजेपी इनडायरेक्टली रूल कर रही है। ये बीजेपी के लीडर अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी कितनी चलती है इस प्रशासन में, प्रशासन क्या उनकी सुनता है या नहीं सुनता, लेकिन बीजेपी को इसका मतलब जवाबदेही देना पड़ेगी लोगों को, क्योंकि बीजेपी का जो अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो जवाब तो बीजेपी को ही देना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट रूल कर रहे हैं उनको तो कोई जवाब देना नहीं है, जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना। और विधानसभा में बीजेपी इन मतलब मुद्दों को किस तरह से जवाब देती है विपक्ष का, ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा। खासतौर पर जब कैंपेन शुरू होती है, कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टीज इस मुद्दों को नेचुरली हाईलाइट तो करेंगे, लेकिन बीजेपी को इसको काउंटर करना है, कैसे काउंटर करती है बीजेपी क्या मुद्दे लेके आती है। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा लेके सामने आ रही है, बीजेपी वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को जो राइट मिले उनको लेके सामने आ रही है, वाल्मीकि को जो राइट मिले उनको लेके सामने आ रही है। लेकिन कांग्रेस महंगाई, युवा, बेरोजगारी, टोल प्लाजा, बिजली के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, ये मुद्दे लेके सामने आई है। अब कौन सा मुद्दा किस पर हावी होगा ये विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान पता चलेगा। दिनेश जी, डिलिमिटेशन भी हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, सीटें बढ़ाई गई हैं जम्मू संभाग में, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा विधानसभा के चुनाव में? देखिए, इस लोकसभा चुनाव में सब कुछ क्लियर हो गया कि इतना आसान बीजेपी के लिए नहीं है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन के हिसाब से बीजेपी कम से कम 36 सीटें जो हिंदू मेजॉरिटी सीटें हैं बीजेपी जीत सकती थी। उनमें से अगर बीजेपी 29 सीटों पर लीड कर रही है और नौशहरा जैसी सीट पर बीजेपी अगर ट्रेल कर रही है, तो ये मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए उनको मेहनत करना पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। जो उनसे गलतियां हुई हैं उनको सुधार करना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। हर बार मोदी जी का नाम, मोदी जी का कार्ड, मोदी कार्ड नहीं चलेगा। लोगों के मुद्दे उठाइए। इस समय जम्मू प्रोविंस में देखिए बिजली, पानी के इतने मुद्दे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी के लीडर बड़ी बड़ी नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की बातें करते हैं, इन मुद्दों को बीजेपी के लीडर टच ही नहीं कर रहे हैं।
ठीक है राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से दिनेश जी ने कहा कि बहुत मुश्किल रहा है बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव को लड़ना, जिसका आधार लोकसभा चुनाव बताया जा रहा है। आप मुद्दे अपने अपने, जैसे लॉ एंड ऑर्डर जैसा मुद्दा बताया दिनेश जी ने, ये तमाम मुद्दे तो आपके पास भी रहेंगे, लेकिन जो 50 का आंकड़ा आप बता रहे हैं, क्या आपको लगता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है 50 का आंकड़ा छूना? देखिए, सबसे पहले तो ये कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्डर बेस्ड पार्टी है यहाँ पर, और हम लोग किसी भी चुनाव को, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो जिला स्तर का कोई म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, और चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर कोई चुनाव हो, हम लोग उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। हम कांग्रेस के मित्रों की तरह चुनाव में जाते हैं और हनीमून मनाने नहीं चले जाते। हम लोग तैयारी के साथ उतरते हैं और उसके बाद चुनाव लड़ते हैं, और हमारे लिए कोई चुनाव जो है वो छोटा और बड़ा नहीं होता। रही बात दिनेश जी जो कह रहे हैं, मैं कई बार ये समझता हूँ कि ठीक है, आप ये बात कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो अलग होते हैं, और जो प्रदेश के जो हमारे मुद्दे हैं, जो प्रादेशिक रीजनल इश्यूज जो हैं वो अलग होते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेगी, और स्थायी शांति जम्मू कश्मीर में अगर आई है। राकेश जी, आप कह रहे हैं कि 50 सीटें आएंगी, क्या इस बार कश्मीर से भी खाता खुलेगा? आपको लगता है कश्मीर से खाता खुल जाएगा? और जो वहां पर जो दो लोग वहां जीते हैं, आपने देखा वहां पर कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री हारे हैं। इस बात की चर्चा क्यों नहीं करते? और किनको, उन 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को कौन सपोर्ट कर रहा था? और सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये इंडी गठबंधन था तो यहाँ पर महबूबा मुफ्ती जो है वो एक सीट पर अलग चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया जा रहा था। वहाँ आप उमर अब्दुल्ला जो थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, वो कांग्रेस के साथ अलायंस में, इंडी गठबंधन। कितनी सीटें हम कश्मीर से जीत रहे हैं राकेश जी? वो क्या था? और उसके बाद चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने, भाई साहब, चुनाव नहीं लड़ा। लड़वाया तो था, आपने तो हाथ डाल दिया। ये सुहाग रात, ये हनीमून क्या है जो अभी बोल के हटे? आप कौन सा हनीमून मनाया आपने? बता दीजिए। आप मुझे सुनने दीजिए। हनीमून तो बता दीजिए क्या है भाई? आपके लहजे पे मुझे रश्क होता है। बिल्कुल, आप सुनिए ना। हनीमून मुझे बता के हटा जरा। आपके मनोज सिन्हा जो 1.5 महीना चुनाव प्रचार में बैठे रहे वहां जाके, बोलने दीजिए। जगदीप जी, मैंने आपको बड़े ध्यानपूर्वक सुना है, बोलने दीजिए। हनीमून तो बता दीजिए ना, कौन गया हनीमून पे, ये बता दीजिए। ये भी आपको पता चल जाएगा। और दूसरा यहाँ पर आप लोगों ने जम्मू कश्मीर की जनता को एक बार फिर से धोखा दिया। कोई समझ ही नहीं आती। यहाँ पर अलायंस, आप इस बात को झुठला सकते हैं कि आप लोग इंडिया अलायंस में नहीं थे दोनों, और महबूबा मुफ्ती भी झुठला सकते हैं कि अयोध्या की जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अयोध्या आपके मोदी जी ने जहाँ जहाँ जहरीले बयान दिए, वहाँ पर लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया। अब तो अलग ये है कि भगवान श्री राम का नाम लेना भी भूल गए मोदी जी। अरे तैयारी करके आया करो। अयोध्या सीट नहीं है, अयोध्या सीट नहीं है। अरे अब तो भागवत जी को ही सुन लीजिए। मोहन भागवत जी ने भी आपको आईना दिखाया, उन्होंने बताया आपको अहंकार अच्छा नहीं होता, और यही दिनेश जी बोलकर हटे। इतनी एरोगेंस। और ये बैक डोर से आप प्रियंका गांधी की एंट्री कराने जा रहे हैं जो वायनाड से। अरे वायनाड की जनता क्या बात है जनाब? जिस परिवार के 2 तत्कालीन प्रधानमंत्री देश के नाम कुर्बान हो गए, इंटरी आप तो कहते थे कि वो कांग्रेस का पीए है जिसने आपकी स्मृति ईरानी को हराया। कितनी एरोगेंस दिखाएंगे? और बस कीजिए। ठीक है, ओके। राहुल गांधी हारे उसी सीट पे। आपके 4.5 लाख वोटों के अंतर से राहुल जी जीते। आपके दिमाग से राहुल गांधी जी निकलते क्यों? मुझे बताइए। खाद में भी मैं मुद्दे पर आना चाहूंगा। ये ठीक है राकेश जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा जगदीप जी को। राकेश महाराष्ट्र जाने में तकलीफ थी, अब वायनाड पहुंच गई है ना जी। जगदीप जी बोलिए। कंक्लूजिंग रिमार्क देना चाहूंगा। दिनेश जी बैठे हैं तो बड़ा आदर है उनका। इतने वरिष्ठ हमारे साथ पत्रकार बैठे हैं जिन्होंने जम्मू की राजनीति को बड़ा करीब से देखा है। तो मैं चाहता हूं कि बड़े अदब के साथ मैं कंक्लूड करूं। देखिए, अभी ये बोलकर हटे कि मैं ग्राउंड का लीडर हूँ, बिल्कुल होंगे। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट आपको बता देगा 40,000, चलिए कार्यकर्ता ही सही, 40,000 घरों तक मैं पहुंचा हूँ। मैं आपको एक गांव का नाम लेकर बता रहा हूँ, यहाँ पे बाड़ी खड्ड पड़ती है। 1947 से लेकर आज तक
उन लोगों को पानी नहीं मिला, वो खरीद कर पानी दे रहे हैं। 70 साल से सुनिए, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, मैं आप पे नहीं डाल रहा हूँ। अरे भाई आप बोलने दो ना, अब बोलने दो ना, क्यों चल रहे हो जनाब? लोगों को पानी नहीं मिला, मैं मान रहा हूँ, क्या मैंने पानी उनको दिलवाया जनाब? सुनिए, वो मेरा धर्म था, मैंने निभाया। अब 1 मिनट उछलना बंद कीजिए। अरे भाई साहब क्यों इतना उछल रहे हैं? मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। माना तो सही आपने, माना तो सही, मैं मान रहा हूँ भाई, मैं मान रहा हूँ। पिछले 10 सालों से आपसे लोगों के घरों के बाद ड्रम लगे। देखो अगर आप बीच में बोलोगे ना जनाब। ठीक है, मेरे पास समय भी संपन्न हो चुका है, कंक्लूड करूंगा। बताइए, अगर आप समय भी कम नहीं जी, बदतमीजी तो ये करते हैं, एक एक करके बात रखिए ना राकेश जी। आला दर्जे की करते हैं। राकेश जी, मैंने आपको समय दिया, आपको अपना समय दे दिया। जगदीप जी बोलिए। मुझे समय तो मिला नहीं ना सर। जी बोलिए, मैं आपको समय मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। देखिए एक बात दिनेश जी ने, अरे भाई सुन लीजिए दिनेश जी ने एक बात बड़ी पसंद नहीं मिलेगा, जनता जाग चुकी है। हाँ वो दिया, आपका दिख गया जो आपने समय लिया। आपकी ईवीएम भी दिख गई लोगों को, दुनिया को दिख गई। एलन मस्क का बयान ही काफी और बोलने की जरूरत नहीं। अगर कोई कसर रह गई तो वो मोहन भागवत जी ने निकाल दी, छोड़ दीजिए। अच्छा शीतल जी, राकेश जी मैंने आपको पहले भी बोला, थोड़ा सा रुकिए आप। लोगों को कुछ परोसना है कि नहीं? आपकी ये वाहियात बातें ही चलती रहेंगी? बीच में कूदने की आपकी गंदी आदत है। अब जितने सवाल पूछे एक का जवाब आपके पास नहीं है। आप किसानों के प्रतिनिधि बनते हैं, 750 किसान शहीद हो गए। क्या किया आपने? आपके मोदी जी को वापस लेने पड़े। राहुल गांधी जीते हैं, क्या बात कर रहे हो यार? राहुल गांधी वो दिमाग से निकलते नहीं आपके। शीतल जी, आई वुड लाइक टू कंक्लूड। एक बात मैं कहकर अपनी बात पूरी करूंगा, फिर इनको जितना उछलते हैं उछलने दीजिए। देखिए राकेश जी रुकिए, आप 2 मिनट रुकिए आप राकेश जी। I would like to request you that please let me complete in a nutshell. The point is that people of Jammu and Kashmir have been continuously striving, and all those crucial and I would like to say very important and issues which will play a very pivotal role in the next coming assembly election will let BJP know how they had treated the public, and most probably मैं एक चीज कहकर अपनी बात पूरी करूंगा। जो लोगों के बुनियादी मसले हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, राशन जिसका ये हवाला देते हैं 5 किलो पर ले आए, ये तमाम चीजें वो हैं जो लोग जिनसे आहत हैं। 2-2 लाख के बिल, गरीब आदमी जिसका घर नहीं है, सर पे छत नहीं है, 2,20,000, 2,40,000, 15-15, 18-18 सालों के बिल लाए हैं। मैंने टोल प्लाजा पर बोला, ये भाई साहब समझ नहीं पा रहे उसकी संजीदगी कि लोगों को जिंदा रहने के लिए टोल पे करना पड़ रहा है। आज इन्होंने सरोवर से हटाया, मैं बोला जजिया है, ये कहाँ ले गए मुगल पर? आप मुझे बताइए, जब आप लोगों की चमड़ी छीलने पर आमादा हो जाएंगे तो वो जजिया नहीं कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? फिर आपने बंद भी किया, अब आप दोबारा से ठंडी कुई में उसका इंतजाम कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है, टैक्स वसूलना जरूरी है सरकारों के लिए, उसके बिना सरकारें नहीं चलती, लेकिन टैक्स के नाम पर लोगों की चमड़ी उधेड़नी शुरू कर दी जाए, वो जो है वो सही नहीं है। ओके, मैं इतना कहकर अपनी बात। ओके दिनेश जी, आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगा, कंक्लूजन कमेंट दिनेश जी। कांग्रेस दोनों अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन ये बात है कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं ये आसान नहीं होंगे बीजेपी के लिए। चुनाव बड़े कठिन होंगे, बड़े मुश्किल चुनाव होंगे। इसलिए दोनों पार्टीज को, मुझे ये लगता है कि अगर दोनों पार्टीज की लीडरशिप सुन रही हो तो दोनों पार्टीज नए चेहरों को अगर लाएंगी, यंग चेहरे, नए चेहरे, ईमानदार लोग, तो अच्छा चुनाव होगा। अगर बीजेपी भी वही पुराने चेहरे रिपीट करेगी, कांग्रेस भी वही पुराने चेहरे रिपीट करेगी, फिर चुनाव लोगों का, मुझे लगता है ज्यादा पोलिंग भी नहीं होगी, लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो इस चुनाव जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, लोगों के लिए मौका है कि आप अच्छे लोगों को चुने, ईमानदार लोगों को चुने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए इस खास प्रोग्राम में, इस खास कार्यक्रम में, और अपना समय देने के लिए। खास तौर पर विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब शुरू होने जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने अपना जो प्रभारी है वो भी जम्मू कश्मीर से नियुक्त किया है, उसके अलावा सभी पार्टियां जो हैं वो इन चुनावों को जीतने के लिए अभी से जुट गई हैं, तैयारियां करना शुरू कर दिया है। लोग भी इस आस में हैं कि कब यहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे और जो इलेक्टेटिव, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनको मिले। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।